हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछली लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 400 तक ऑलरेडी कर लिया है। 400 क्वेश्चन है जो आपके हो गए हैं 12 पार्ट में कवर। आज हम करेंगे पार्ट 13 रहने वाला है आज का क्वेश्चन नंबर 401 से। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है कि कृपया वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो को देख सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको भाषण नहीं देना है, मेरा पर्पज़ है सिर्फ आप तक ज्ञान पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर आपके पास 401 है, जहांगीर द्वारा कांगड़ा किले पर विजय कब की गई। तो जहांगीर ने कांगड़ा किले पर विजय कब प्राप्त की, ये की थी आपकी 1620 में। अच्छा, 1620 में की थी, तो उस समय जो उसने फर्स्ट किलेदार नियुक्त किया था तो कौन किया था कांगड़ा में 1620 में जहांगीर ने जो अपना जो है किलेदार नियुक्त वो किया था आपका नवाब अली खां। तो नवाब अली खां को इसने अपना पहला नवाब जो है किलेदार नियुक्त किया था जहांगीर ने कांगड़ा में। कांगड़ा की बात की जाती है, जो कांगड़ा का किला है इसका जो निर्माण है किसने करवाया था, तो सुशर्मा ने करवाया था। अच्छा, जो कांगड़ा में एक भूकंप आया था, कब आया था ये आया था 1904 में। तो कब आया था, ये आया था आपका जो है 4 अप्रैल 1905 को। अच्छा क्षमा कीजिए, यहाँ मैंने 1904 लिख दिया है। तो डेट है आपकी 4 अप्रैल 1905 को भूकंप आया था कांगड़ा में, जिससे कि जो आपका कांगड़ा किला है वो क्षतिग्रस्त हो गया था। तो कांगड़ा जिले में भूकंप कब आया, 4 अप्रैल 1905 को। ये क्वेश्चन शायद पार्ट 1 की वीडियो में भी मैंने डाला है। तो उसमें कितने लोग मर गए थे, 18,314 लोग आपके उसमें मर गए थे। ठीक है, तो किस तीव्रता से आया था, 7.4 हेक्टर्स के तीव्रता से ये आया था। तो ये भी आप इसको याद रखेंगे, राइट। इसके अलावा जो आपका है कांगड़ा से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है आपका, जो कांगड़ा का है पुराना नाम क्या था, त्रिगत और नगरकोट के नाम से भी इसको जानते थे। तो इतना सा आपने इसके बारे में याद रख लेना है। अच्छा, जो कांगड़ा का है जो पहला जो कौन था किलेदार, वो था आपको मैंने अभी बता दिया नवाब अली खां। और जो लास्ट कौन था, लास्ट था आपका सैफ अली खां। तो याद रखना है आपने। बघाइनी का युद्ध जिसमें बिलासपुर का राजा भीमचंद गुरु गोविंद सिंह के हाथों पराजित हुआ। तो सबसे पहली बात बघाइनी का युद्ध कब हुआ था, ये लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया है। तो ये कब हुआ था आपका 1686 में हुआ। इसमें ये किस किस के मध्य हुआ था, तो बिलासपुर का जो राजा था उसके बीच हुआ था। बिलासपुर का राजा कौन था, राजा भीमचंद। इसके मध्य और किसके मध्य हुआ था, गुरु गोविंद सिंह के। हार किसकी थी आपकी, भीमचंद जो है आपका हार गया था। किसके हाथों हारा था, तो गुरु गोविंद सिंह के हाथों, राइट। बिलासपुर में और एक फैक्ट है, जो आपकी सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है वो कहाँ है आपकी, बिलासपुर में है। किसके नाम पर उसका नाम पड़ा, गुरु गोविंद सिंह के नाम। गुरु गोविंद कौन थे, तो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है, गोरखों का जो है कांगड़ा पर आक्रमण, गोरखों का सेनापति उस समय कौन था। तो उस समय जो गोरखों का सेनापति था अमर सिंह थापा था। तो ये आक्रमण कब किया गया था गोरखों ने कांगड़ा पर, तो ये किया था 1805 में। किसके नेतृत्व में, जो गोरखों का सेनापति था अमर सिंह थापा। अच्छा, ये जो है कहाँ पे इनके बीच लड़ाई हुई थी, तो ये हुई थी महल मोरिया नामक स्थान पर। और जो कांगड़ा की ओर से कौन सा राजा था, तो वो था राजा संसार चंद। तो ये आप ध्यान रखें, किसकी हार हुई थी इसमें, राजा संसार चंद इसमें हार गया था। जो गोरखे थे और अमर सिंह थापा के नेतृत्व में वो विजयी रहे थे। 1805 में हुआ था ये युद्ध। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी का हिमाचल में फूटना, भीम सिंह द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का स्वर बुलंद करना, ये कब की बात है, तो ये आपकी 1857 की बात है। क्योंकि यहाँ लिखा गया प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी हिमाचल में कब किसके नेतृत्व में फूटी, तो भीम सिंह के नेतृत्व में फूटी थी। किसके विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध। कब की बात है ये, 1857 की, 1857 की बात है, राइट। अब 1857 से थोड़ा सा और एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते। 1857 में पहले शहीद कौन हुए थे, तो हुए थे मंगल पांडे। 1857 पे जो आपका विद्रोह हुआ था उसका कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूस। उस चर्बी वाले कारतूस का नाम क्या था, तो उसका नाम था रॉयल इनफील्ड। तो उसको चलाने से मंगल पांडे और जो आपके हिंदू सैनिक उन्होंने और मुस्लिम सैनिकों ने मना कर दिया था, क्योंकि उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी थी ऐसा माना जा रहा था, राइट। तो सबसे पहले किसको फांसी हुई थी आपकी, ये हुई थी मंगल पांडे को। तो ये आपने ध्यान रखना है। रॉयल इनफील्ड आपने उसका नाम भी याद रखना है राइफल का। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि जो मंगल पांडे थे वो कौन सी बटालियन से संबंधित थे, तो 34वीं नेटिव, ये भी आपने ध्यान रखना है। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे आपके
मंगल फांटे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, हिंदूर के लोगों द्वारा अत्याचारी वजीर कादिर खान के विरुद्ध कब विद्रोह किया गया? तो ये किया गया था आपका 1876 को। अच्छा, यहाँ पे एक और बात आपने याद रखनी है, हिंदूर जो है वो किसका पुराना नाम था? नालागढ़ का। नालागढ़ का पुराना नाम क्या था आपका? हिंदौर। बिलासपुर रियासत में लोगों द्वारा आंदोलन कब किया गया? तो बिलासपुर रियासत में आंदोलन कब किया गया? तो ये किया गया था आपका, यहाँ पे स्क्रीन पे तो नहीं आ रहा, शायद कट गया है, तो ये किया गया था आपका 1883 में। तो आप इसको ऐसे ही देख लेना, 1883 में किया गया था बिलासपुर रियासत में लोगों द्वारा आंदोलन। बिलासपुर का पुराना नाम कहलूर, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। चंबा में भटियात आंदोलन जो कि अत्याचारी शासक के विरुद्ध था। जो चंबा का भटियात आंदोलन है वो किस अत्याचारी शासक के विरुद्ध था? तो ये था आपका राजा श्याम सिंह के विरुद्ध। तो आपने ध्यान रखना है। अब आप क्या सर्च करेंगे? आप सर्च करेंगे चंबा का जो भटियात आंदोलन है वो कब हुआ था, ये आप कमेंट करेंगे तो आपका ही फ़ायदा है, नहीं करेंगे तो मुझे तो पता है ऑलरेडी, राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी हमने पहले डिस्कस कर लिया है। जो हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 15 अप्रैल 1948 को। उस समय जो आपके प्रथम चीफ कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था NC मेहता को। इसके अलावा जो ई पेंड्रुमून है उन्हें क्या नियुक्त किया गया था? तो उन्हें किया गया था आपके प्रथम डिप्टी कमिश्नर। तो आपके दो क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए। प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन थे? ई पेंड्रुमन। इसके अलावा प्रथम चीफ कमिश्नर कौन थे? तो वो थे NC मेहता। दो क्वेश्चन आपके एक से क्लियर हो गए। कांगड़ा जिले का पुनर्गठन एवं ऊना और हमीरपुर जिलों की स्थापना कब हुई थी? ये थी 1 सितंबर 1972। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। HP कला साहित्य एवं संस्कृति अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1972 को। पीटर हॉप के भवन में आग लगने के बाद राजभवन को कहाँ शिफ्ट किया गया? ये दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं आपके। एक तो है पहला, पीटर हॉप जो है भवन, उसमें आग कब लगी थी? तो ये लगी थी 1981 को, ये मैंने आपको पहले बता दिया। इसके साथ एक और याद रखना, वाइट फ्लावर हॉल में आग कब लगी थी? तो वाइट फ्लावर हॉल में आग लगी थी 1993 को। दो क्वेश्चन। इसके अलावा एक और क्वेश्चन ये है कि जो पीटर हॉप भवन है जब आग लगी उसके बाद जो है राजभवन को है कहाँ शिफ्ट किया गया? तो राजभवन, पहले राजभवन था आपका पीटर हॉप, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो उस समय किया गया था बर्निस कोर्ट, तो यह आपने याद रखना है। अच्छा, बर्निस कोर्ट से एक और फैक्ट याद आता है, जो आपका शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, कब हुआ था? 1972 को। तो कहाँ हुआ था? ये बर्निस कोर्ट में हुआ था। इसके अलावा एक शिमला सम्मेलन हुआ था, वो कब हुआ था? 1945 को। ये मैं दोनों चीज़ें आपको तब साथ बता रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज ना हो। शिमला समझौता हुआ था 1972, शिमला सम्मेलन हुआ था 1945। इज़ दैट करेक्ट? आई थिंक ठीक होगा। ओके, नेक्स्ट है आपके पास, HP के निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का निधन। इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत कम पूछे जा सकते हैं। आपका क्वेश्चन बन सकता है कि हिमाचल प्रदेश के जो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार थे, निर्माता कहा जाता है हिमाचल प्रदेश का। एक बात ये होगी। उसके अलावा ये कहाँ से थे? तो ये आपके सिरमौर के बागतन जगह से थे, तो आपने ध्यान रखना है। सिरमौर के बागतन से थे आपके यशवंत सिंह परमार। इसके अलावा इन्होंने क्या है, जो आपके सिरमौर के न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में देखा गया है। HP में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना कब हुई? तो HP में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना हुई 7 जुलाई 1995 को। इसके अलावा जो आकाशवाणी शिमला है तो वो कब हुआ था? आपका 1955 में। तो आकाशवाणी शिमला कब स्थापित किया गया? इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। दूरदर्शन केंद्र 1995 में। तो आपने ध्यान रखना है। त्रिगत रियासत का संस्थापक सुशर्मा था, यह आपको मैंने पिछली वीडियो में कई बार बता दिया है। दियोदास और शांबर के मध्य युद्ध हुआ था, तो कितने वर्षों तक ये युद्ध चला था? ये चला था 40 वर्षों तक। दियोदास और शांबर के मध्य युद्ध का विवरण मिलता है आपको ऋग्वेद में, ये आपने ध्यान रखना है। इनमें से पूछा जाता है कि कौन सा आर्य राजा था और इनमें से कौन सा आपका अनार्य राजा था, राइट। तो ये आपने कमेंट करना है, या नहीं तो आपको मैं कल की वीडियो में बता दूंगा। अभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। दमेरी का नाम नूरपुर पड़ा, तो किसके नाम पर पड़ा था? ये आपका जहांगीर की बेगम थी, जो नूरजहाँ के नाम पर आपका दमेरी का नाम नूरपुर पड़ा। तो नूरपुर का पुराना नाम क्या है? तो यह है दमेरी। महाराजा रणजीत सिंह ने गोरखों को पराजित किया, तो कहाँ किया था? यह 1889 में किया था। महाराजा रणजीत सिंह ने गोरखों को पराजित, और 1889 में जो ये लड़ाई हुई थी, इस लड़ाई को किस नाम से जाना जाता है? ये आप खुद देखेंगे, ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ उन क्वेश्चन को पूछने का एक पर्पज़ होता है, तो आप उसको एक जगह नोट डाउन कर सकते हैं।
बेशक कमेंट आप ना करें, एटलीस्ट आपको उन चीज़ों का पता तो लगना ही चाहिए। हिमाचल की संपूर्ण पहाड़ी रियासतों पर जो है हिमाचल प्रदेश का कब्जा कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1848 में। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय शिमला का डिप्टी कमिश्नर कौन था? तो उस समय था डिप्टी कमिश्नर आपका विलियम हैग। अगला क्वेश्चन है आपके पास, चंबा सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो चंबा सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी आपकी? ये हुई थी 1936। इसके अलावा जो चंबा सुरक्षा लीग है उसकी स्थापना भी आपकी 1936 में हुई, दोनों एक साथ हुई है, तो ये आपको याद रखने में आसानी होगी। पहाड़ी रियासतों में बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा था, तो किसने छेड़ा था ये आपने बताना है। सत्यानंद स्टोक ने छेड़ा था। और जो सत्यानंद स्टोक कहाँ के थे? तो ये थे आपके अमेरिका के। तो ये दोनों क्वेश्चन यहीं पे क्लियर हो गए। धामी प्रजामंडल का पुराना नाम क्या था? तो धामी प्रजामंडल है उसका पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था धामी प्रेम प्रचारणी। अच्छा, प्रजामंडल का जो नारा क्या था? भाई दो ना पाई। धामी गोलीकांड कब हुआ था? 16 जुलाई 1939 को। कितने लोग मारे गए थे इसमें? 2 लोग मारे गए थे। इस गोलीकांड का जो है जिम्मेदार कौन था? धामी का जो राजा था दिलीप राणा। तो आपने ध्यान रखना है। तो कौन था? राजा दिलीप सिंह या दिलीप राणा? दिलीप राणा नहीं है, दिलीप सिंह है। तो ये आपने ध्यान रखना है। दिलीप राणा तो आपके रेसलर है, सिरमौर के। द ग्रेट के लिए आप सभी को पता होगा कहाँ से है, तो ये सिरमौर से है। धामी गोलीकांड में विद्रोहियों का नेता कौन था? तो ये भी आपको मैंने बता दिया था। जो विद्रोहियों का नेता था, उन नेता कौन था आपका धामी गोलीकांड का? तो वो था भागमल सोरठा। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। पजोता आंदोलन सूरत सिंह वैद के नेतृत्व में हुआ था। तो ये कब हुआ था? 1942 में। अब आपने देखना है पजोता जो है कहाँ पे है? ये तो ये आपका हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में एक जगह है पजोता। तो आपने ध्यान रखना है। सुकेत सत्याग्रह 1948 का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था सुकेत रियासत को भारत में मिलाना। इसके अलावा जो सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था पंडित पद्मदेव ने। आज का जो अंतिम प्रश्न है, भारतीय संघ में मिलने वाली प्रथम पहाड़ी रियासत कौन थी? तो भारतीय संघ में मिलने वाली प्रथम पहाड़ी रियासत आपकी ट्यूग रियासत थी। तो आई होप आपको ये जो है HPGK की सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आ रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि जो है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। बहुत कम व्यू आ रहे, इससे क्या है जो आप है डिमोटिवेट होते हैं। अगर व्यू ज़्यादा आएंगे, आपका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, तो इससे मोटिवेशन मिलती है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।